ओके, ठीक है। तो हमने पिछले टाइम में हमने ओएसपीएफ के पढ़े थे, ओएसपीएफ के टॉपिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, टाइमर से लेके उसके पैकेट तक। आज हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो ये हमारा जीएनएस है, पहले हम लोग करते थे पैकेट ट्रेसर में, सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो अभी हम इसको जीएनएस में करेंगे। तो जीएनएस ऐसे ओपन होगा, इसका इमेज फाइल मैं दे दूंगा, आप लोग अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके, और इमेज फाइल में दूंगा ना, तो ये 3 राउटर का इमेज फाइल दूंगा मैं। ठीक है। ये इमेज फाइल में बता दूंगा कैसे कैसे इंस्टॉल होगा, ये सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है पहले। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे हम कोई भी ऐसे नाम जैसे लिख लेंगे। ठीक है, OSPF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके कर देंगे। ठीक है। अभी फिलहाल मैं 2 राउटर ले रहा हूँ, ये राउटर 1, ये राउटर 2। ये राउटर का है, ये स्विच है, यहाँ पे ये सब स्विच लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें मिलेगा, ये एटीएम, ये राउटर हो गया, इथरनेट, ये सारी चीजें। तो इसके इमेज डालने होते हैं, तो तब ये जा चलता है। और ये जो है ये कनेक्शन है, इसको लिंक कहते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, लिंक ऐड करेगा। जैसे फास्ट इंटरनेट है तो फास्ट इंटरनेट से इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है? यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो केबल का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो केबल का इंटरफेस दिख गया। और ये कंसोल है, हम हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे या तो राइट क्लिक करके इसको, ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट का ऑप्शन आता है, ये स्टार्ट, हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये राउटर स्टार्ट हो गया, ये देखो रेड शो कर रहा है, तो इसको राइट क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट होगा। या ये आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करोगे ऐसे, तो दोनों राउटर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। अब इसका कंसोल केबल लेना है तो इसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो कंसोल का ऑप्शन आएगा। या तो सिंगल क्लिक करो, या यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंसोल का ऑप्शन आ जाएगा। इसका कंसोल जब आएगा तो ये पुट्टी से ओपन होगा। सेकंड राउटर का एक बार कंसोल ले लेते हैं। राउटर 2 हो, राउटर 2 है, राउटर 1। तो सब लोग को आईपी एड्रेस तो पता ही है, सब लोग ने प्रैक्टिस किया ही था। तो अभी हम किस पे, राउटर 1 पे जाएंगे। और एक सेकंड में यहाँ पे हम आईपी ले लेते हैं 192.168.1.0/24। ओके। और हम इसमें क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे। और इसके एरिया होता है, मैंने बताया था। तो कौन सा एरिया लेंगे हम, एरिया 0। और जो एरिया 0 होता है वो हमारा क्या होता है, बैकबोन होता है। ठीक है। एरिया 0 जो होता है वो बैकबोन होता है, राइट। तो सबसे पहले हम आते हैं राउटर 1 पे आते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.0/24 होते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 1.1, और यहाँ पे लेंगे 1.2। ओके। सब लोग को दिख रहा है ना। हेलो। यस सर। ठीक है। तो हाँ सर। ठीक है, अभी हम किस में हैं, प्रिविलेज मोड में हैं। ठीक है, हैश साइन हो रहा है तो प्रिविलेज मोड में हम आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के इंटरफेस। और इंटरफेस क्या था हमारे पास, फास्ट ईथरनेट। देखो, फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0। तो हम यहाँ पे आएंगे, फास्ट इथरनेट 0/0, इंटर आईपी एड्रेस 192.168.1.1, और उसका से क्या, /24 का 255.255.0/0। ओके। नो शट।
ठीक है, देखो नो शट किया मैंने, ये पोर्ट अप आ गया। ठीक है, इंटरफेस फास्ट एंड 0/0 इज स्टेट टू अप। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, राउटर टू में आएंगे, राउटर टू में आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ओके, आईपी एड्रेस क्या, 192.168.1.2, 255.255.255.0। नो शट। ओके, क्लियर यहाँ पे? इसके वर्ड सब लोग को दिख रहे हैं ना? यस यस यस। ठीक है, ठीक है। तो हमने यस क्या यस। हमने क्या किया, कन्फिग्रेशन कर दिया। ओके, कन्फिग्रेशन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक हम लोग लूप बैक ले लेते हैं। ठीक है, एक लूप बैक ले लेते हैं। इस राउटर पे एक लूप बैक क्या रहेगा, 1.1.1.1। ठीक है, /32 का एक लूप बैक ले लेते हैं। ठीक है, ये लूप बैक यहाँ पे ले लेता हूँ, और एक लूप बैक यहाँ पे ले लेता हूँ, 2.2.2.2 करके, 2.2.2.2 /32। इसको ठीक है, यूज करने का रीजन? देखो लूप बैक हमने इसलिए लिया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मेरा यहाँ पे बाहर इंटरनल होगा, ये तो कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड तो पिंग हो जाएगा विदाउट उसके। मैंने लूप बैक इसलिए लिया है कि इसको हम ओएसपीएफ के अंदर एडवर्टाइज करके और फिर इससे हम पिंग कराएंगे इसको। लूप बैक एक तरह का टेस्टिंग पर्पज से हम लोग लेते हैं। ओके, इंटरफेस कार्ड अब के लिए, इंटरफेस कार्ड के लिए, नेटवर्क नहीं, इंटरफेस कार्ड। नहीं 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 लूप बाय स्पेशल लेते हैं कि इससे कनेक्टिविटी इसी से जाएगा। नहीं, देखो लूप बैक हमारे पास ऑप्शंस आता है। ठीक है, लूप बैक एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। हम लोग लूप बैक हम लोग कॉन्फ़िगर कर हम्म। लेते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। सपोज अभी क्या करें, मान लो कि इसके बीच में डबल लिंक है। ठीक है, रिडंडेंसी लिंक है, दो लिंक है, तो हम क्या करेंगे, लूप बैक के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे। अब क्या होगा, जब ट्रैफिक जब फ्लो होगा ना, तो लूप बैक के आईपी से फ्लो होगा, बट वो किसी न किसी एक पाथ चूज करेगा। सपोज एक पाथ डाउन हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, एक पाथ डाउन हो गया तो मेरा ट्रैफिक ब्रेक नहीं होगा, इसी से वो जाता रहेगा। सपोज मान लो कि मेरे पास क्या है, ये देखो, चलो। देखो सपोज मान लो कि मेरे पास एक और लिंक है इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक और लिंक बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आईपी दिया है, यहाँ पे 2.0 दूंगा /24 करके। ठीक है, अब बना दिया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो नेबरशिप बनाना पड़ेगा, इन दोनों से, यहाँ इससे इससे यहाँ नेबरशिप बनाना पड़ेगा, इससे यहाँ नेबरशिप बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा, और लूप बैक कॉन्फ़िगर करके मैं एक ही नेबर बनाऊंगा। एक ही मैं नेबर बनाऊंगा, लूप बैक से लूप बैक। और क्या होगा उसके बाद से, जब ये मेरा नेबर ओएसपी का नेबर बन जाएगा, तो ट्रैफिक ये फ्लो होगा इसी से। ओके, इससे फ्लो होगा। अब सपोज मान लो कि ये वाली केबल डाउन हो जाती है। ठीक है, तो मेरा एक लिंक है ना, तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इससे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं, तो अभी देखो हमने क्या किया, एग्जिट आ जाओ, पिंग करके देख लो, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पिंग होगा, राइट? 1.2 है ना, देखो पिंग हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड पिंग होगा। अगर यही मैं पिंग करूं 2.2.2 को, तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि ये 2.2. जो है ये इसके राउटिंग टेबल में नहीं है। जो राउटिंग टेबल में होगा उसी को रीचेबल होगा। देखो इसके राउटिंग टेबल में 2.2. नहीं है, तो इसीलिए नहीं होगा। इसके राउटिंग टेबल में क्या है, लोकली कनेक्टेड है ये वाला, तो ये पिंग करेगा। और क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, लिंक है ये। तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, और ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ पे हम ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे, राउटर R1 है। ठीक है, राउटर R1 पे आए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राउटर OSPF। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोसेस आईडी होगा, क्या है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी।
ठीक है, प्रोसेस आईडी होता है। प्रोसेस आईडी की रेंज होती है 1 से लेके काफी होती है प्रोसेस आईडी की रेंज। ठीक है, अभी हम देखते हैं वो कितना रेंज होता है इसका। प्रोसेस आईडी लिखेंगे, सपोज मान लो प्रोसेस आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद से आएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेटवर्क। नेटवर्क, नेटवर्क बाद से क्या, जो हमारी आईपी है ये, ठीक है, ये आईपी है, हम वो लिखेंगे। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमारी जो आईपी होगी नेटवर्क की, ये आईपी है, तो ये 8.1.0। उसके बाद से हमारे पास आता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क, तो वाइल्ड कार्ड मैंने बताया था कि अगर /24 का सबमिट मास्क 255.255.255 होगा 0, तो इसका क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क होगा 0.0.0.255। ये हो गया। फिर उसके बाद से आता है क्या, एरिया। ये जो नेटवर्क है वो किस एरिया में है, तो एरिया 0। ओके, और एरिया 0 को हम क्या कहते हैं, बैकबोन। ठीक है, बैकबोन, ये एरिया 0 जो होता है वो ओएसपीएफ का बैकबोन होता है। ठीक है, अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसे मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये नेटवर्क हो गया, ये सब हो गया। अब देखो, हम आते हैं राउटर 1 पे। पहले राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे राउटर, जैसे हम रिप कॉन्फ़िगर किए थे ना। देखो क्वेश्चन लगाओगे तो ये सब होते हैं, बीजीपी, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस, ठीक है, ओएसपीएफ, रिप। तो हमें क्या कॉन्फ़िगर करना, ओएसपीएफ। ये ओएसपीएफ वर्जन जो 3 है ना, ये ये आईपी वर्जन 6 के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये जो होता है ये आईपी वर्जन 6। जब आईपी वर्जन 6 होगा ना, तो वहां पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, सपोज मेरे पास आईपी वर्जन 6 की आईपी है, ठीक है, आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 6 है, तो मुझे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने के लिए ये वाला चूज करना पड़ेगा फिर, राइट। तो हम ओएसपीएफ लिखेंगे, और उसके बाद से देखो प्रोसेस आईडी कितना होता है, 1 से लेके 65535 तक प्रोसेस आईडी। सेम जो प्रोसेस आईडी है ना, वो हमारा एएस नंबर होता है। एएस नंबर का जो रेंज होता है ना, वो भी इतना ही होता है। ठीक है, जो एएस नंबर का रेंज होता है, एएस ऑटोनोमस सिस्टम नंबर का रेंज होता है, वो हमारा 1 से लेके 65535 तक होता है। ओके, ये जैसे कि ईआईजीआरपी हो गया, ठीक है, और बीजीपी हो गया, उसमें भी इतना ही रेंज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्रोसेस आईडी, क्या ले लिए, 1। 1 ले लिए प्रोसेस आईडी। ओके, उसके बाद हम क्या डालेंगे, नेटवर्क, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या बोल रहा है, नेटवर्क की आईपी। तो क्या था नेटवर्क की आईपी, 192.168.0. उसके बाद से देखो क्या बोल रहा है, ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड मास्क। ओएसपीएफ वाइल्ड कार्ड मास्क जो है, हमें बीट मैच करना होता है उसका। ठीक है, बीट मैच करना होता है। बीट मैंने बताया था कैसे, 0/0/0/255 होगा। ठीक है, ये हो गया वाइल्ड कार्ड मास्क। जो /24 का है ना, उसका हमें वाइल्ड कार्ड मार्क देना होगा बीट का। मैंने लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया भी था। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या आता है अब, एरिया। सेट द ओएसपीएफ एरिया आईडी, हमें बताना पड़ेगा कि ये जो नेटवर्क है वो किस एरिया में है, राइट, किस एरिया में है। तो ये होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एरिया, और एरिया का रेंज जो है वो ये है, देखो 0 से लेके इतना। ये क्या है, ओएसपीएफ एरिया आईडी एज इन डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, और ये ABCD एक ये फॉर्मेट में है, ओएसपीएफ एरिया आईडी इन आईपी आईपी फॉर्मेट में। तो हम लिखेंगे एरिया 0, और एरिया 0 हमारा क्या होता है, बैकबोन एरिया होता है। इसे हमने किया एंटर। ठीक है, ये कन्फिगर हो गया। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे राउटर 2 में। राउटर 2 में क्या, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क बस से हम डालेंगे 192.168.1.0। उसके बाद से हमें क्या देना, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0.
1.255 उसके बाद से क्या एरिया, और एरिया क्या, जैसे मैं इंटर इंटर करूंगा ना, अभी आओ राउटर इस पे एग्जिट हो जाओ। इस पे मैंने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया ना, शो आईपी ओएसपीएफ, ठीक है ओएसपीएफ, एक सेकंड एग्जिट आ जाओ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, कोई नेबर है नहीं है ना, कोई नेबर नहीं बनी है, ठीक है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इंटर करूंगा ना, ये देखो नोटिफिकेशन क्या है मेरे पास, एडजेंसी का नोटिफिकेशन है, प्रोसेस आईडी 1, नेबर क्या है, ये आईपी है, कनेक्टेड किससे है, पोर्ट इससे है, लोडिंग टू फुल, ठीक है। अब फुल आ गया ना, लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल, लोडिंग टू फुल क्या है, लास्ट है क्या, ओएसपीएफ स्टेट के, ये फुल मतलब होता है कि नेबरशिप स्टैब्लिश हो गया। अगर इसमें से कहीं भी बीच में आता है जैसे डाउन, मेरा ओएसपीएफ डाउन है, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, इनिट टू स्टेट स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग फुल, ये सारी मैंने चीजें बताई थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। अब यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ गया मेरे को, ये नेबर है मेरा, अब यहाँ पे कमांड चलाओ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, आ गया ना, एक नेबर मुझे बन गया, ये नेबर आईडी, ये 1 दिखा रहा है, देखो स्टेट क्या है, फुल, और क्या है डीबीआर, ये डेड टाइम है इसका, डेड टाइम कितना होता है इसका, डेड टाइम कितना होता है इसका, डेड टाइम भी मैंने बताया था, ये देखो डेड टाइम 40 सेकेंड, ओके। ये एड्रेस है इसका और ये कनेक्टेड इससे है। अब इसमें एक और कमांड आता है चेक करने का, अब जैसे कि ये है, आपको चेक करना है शो आईपी, ये चेक करोगे कि ये जो आईपी जो है मेरा नेबर का, ये किस पे कनेक्टेड है, तो शो आईपी ओएसपीएफ, और आईपी को पेस्ट करोगे तो सिर्फ में अब बता देगा ये पोर्ट है। यहाँ पे कमांड आता है शो आईपी ओएसपीएफ, ठीक है, नेबर, नेबर, ठीक है, और क्या, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्या आएगा, एक सेकंड, 1 डॉट क्वेश्चन मार्क लगाओ तो यहाँ पे आईपी, तो ये आईपी जो है इसको करो, सेकंड ईयर कहाँ गया, शो आईपी ओएसपीएफ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, उसके बाद से आता है इंटरफेस, यहाँ पे दिया होगा, ये जो फास्ट इथरनेट है ना, ये इंटरफेस पेस्ट करना होगा, क्या, और इंटरफेस क्या है मेरा, फास्ट इथरनेट 0/0, और उसके बाद से डिटेल, ये कमांड, ये जो कमांड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये कमांड है, इससे क्या चेक करेंगे हम, क्लिक करोगे तो इससे ये दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन दिखाएगा इसका, किसका, नेबर का इन्फॉर्मेशन, तो ये नेबर मेरा है, क्या है 1.2, इंटरफेस एड्रेस मेरा 1.2 है, इन द एरिया, एरिया कौन सा है 0, वाया कनेक्टेड टू स्पोर्ट। अब यहाँ पे देखो डीआर बना है, क्या है, ये है बीडीआर मेरा, ये है स्टेटफुल है, उसके बाद से हेलो देखो, हेलो है, डीबीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन से। अब यहाँ पे देखो नेबरशिप क्या दिखा रहा है, नेबरशिप अप फॉर कितने मिनट से अप है, अगर कोई पूछे कि ये ओस्ट्रियो का नेबरशिप कितने मिनट से अप है, कितने घंटे से या कितने दिनों से अप है, तो हमें यहाँ पर दिखेगा क्या, नेबरशिप, नेबरशिप इज अप फॉर 2 मिनट 54 सेकंड से, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखती है। और दूसरा कमांड है नेबरशिप स्टेटस चेक करने के लिए, शो आईपी ओएसपीएफ, ओएसपीएफ नेबर, ये कमांड से चलाओगे तो नेबर दिख जाएगा, ये मैं कमांड भी सेव कर देता हूँ, ओके। सेम इस पे देख लो, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, क्या दिख रहा है, फुल, ये डीआर है। अब एक ही इसमें ये था कि अब देखो राउटिंग टेबल में क्या आएगा, शो आईपी
OSPF route, show IP route OSPF। नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरा नेबर बन गया, बट ये राउटिंग टेबल में नहीं आ रहा। राउटिंग टेबल में क्या आ रहा है, लोकल आ रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और चेक कर लो, शो आईपी OSPF। शो आईपी OSPF कमांड चलाओगे तो देखो इसमें क्या दिखा रहा है, राउटर आईडी। ये आईडी है, किसकी दिखा रही राउटर आईडी, हम किस पे है, राउटर 2 पे है। राउटर 2 पे क्या है, जो भी फिजिकल इंटरफेस की जो आईपी होगी वो हमारी बन जाएगी राउटर आईडी, अगर लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है तो। अगर लूप बैक कॉन्फ़िगर है तो लूप बैक की आईपी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट टाइम दिखा रहा है 12 मिनट इतने इतने से। ये इन्फॉर्मेशन है इसके, ओएसपीएफ के इन्फॉर्मेशन है कि क्या 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 इसमें इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और दिखाते हैं इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा। ये ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने का लूप बैक कॉन्फ़िगर करूंगा। लूप बैक कॉन्फ़िगर से लूप बैक पे हम इसका नेबरशिप बनाएंगे, और उसके बाद से इसका वारशैक में लूंगा। वारशैक में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पैकेट जाता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीजें। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले लूप बैक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस। लूप बैक कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लिखते हैं लूप बैक। ठीक है, लूप बैक, और लूप बैक की रेंज होती है 0 से लेके इतना, तो लूप बैक मैं 0 ले लेता हूँ। उसका से क्या, आईपी एड्रेस क्या डालना है मेरे को, 1.1.1.1, और सबनेट मास्क क्या, 255.2, 55.2, 55.2, 55। पूरा बीट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 32 बीट का। ये हो गया लूप बैक हमारा। ओके, यहाँ पे आ जाओ, एग्जिट, सेकंड में आ जाओ, राउटर 2 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, लूप बैक 0, आईपी एड्रेस 2.2.2.2, 255.255.255.255। ठीक है, लूप बैक बन गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा था ना आईपी, इस नेटवर्क हमें किस में एडवर्टाइज करना है, ओएसपीएफ के अंदर। तो ओएसपीएफ मेरे क्या था, राउटर ओएसपीएफ 1, इसके था अंदर नेटवर्क, नेटवर्क क्या, 2.2.2.2। ठीक है, ये हो गया नेटवर्क 2.2.2.2। और क्या, वाइट कैन मार्क 0.0.0.0, और किसके अंदर, एरिया 0 के अंदर, एरिया 0। ठीक है, ये हो गया कॉन्फ़िगर। सेम हमें जाना है राउटर OSPF 1, नेटवर्क 1.1.1.1, वाइल्ड कार्ड मास्क कितना था, 0.0.0.0। 0.0 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि /32 है, तो 255 होगा, तो इसका उसका ऑपोजिट कितना होगा, 0.0.0। ठीक है, और एरिया 0। ओके, एग्जिट आ जाओ, शो आईपी राउट। देखो, शो आईपी राउट में क्या दिख रहा है, ओ। ओ का मतलब क्या होता है, देखो, सी का मतलब देखो यहाँ पे पहले कनेक्टेड, ठीक है, जो कि इससे कनेक्टेड है ये, और एक ये है। एल का मतलब लोकल होता है, लोकल आईपी ये है। ठीक है, इसकी लोकल आईपी, इस राउटर की लोकल आईपी ये है। और ओ देखो, इसमें ओ मतलब ओएसपीएफ। ओके, ओ मतलब ओएसपीएफ। अगर आईए रहेगा तो ओएसपीएफ इंटर एरिया राउटर। तो ये मेरा क्या है, ओएसपीएफ है। अब इसके पास क्या है, ओएसपीएफ का राउट आ गया। पहले देखो पिंग नहीं हो रहा था, अब मैं 2.2.2 को पिंग करूंगा तो इजिली पिंग हो जाएगा। सेम राउटर 2 के अंदर आके देखो, शो आईपी राउट का कमांड चलाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ओएसपीएफ से रूट लर्न हो रहा है, किसका, 1.1 का। अब इसमें एक चीज देखो, एडी वैल्यू मैंने बताया था इसका, बताया था ना एडी वैल्यू कितनी होती है। देखो 110, और ये क्या है इसका कॉस्ट, कॉस्ट कितना, 2 बता रहा है।
2 का मतलब कितनी वैल्यू होगी? देखो इस लिंक की कॉस्ट कितनी होगी, फास्ट इथरनेट है ना, ये फास्ट इथरनेट है, क्या है, फास्ट इथरनेट। तो इस लिंक की कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट 1 होगी, ठीक है। इस लिंक की कॉस्ट कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यही ये बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो इसके अंदर, देखो ओएसपीएफ से ये लर्न हो रहा है, ओएसपीएफ से, ठीक है, इतना, ओके। ये आईपी 110 जो है, ये क्या है, 110, 110 जो है ये है क्या, एडी वैल्यू, ठीक है। एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंस वैल्यू है 110। और जो 2 है, ये दो क्या है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट यानी कि मैट्रिक, इसका मैट्रिक जो कितना है, 2। तो ओएसपीएफ डिपेंड ऑन कॉस्ट, ठीक है। अब एक चीज ये देखो इसमें, शो आईपी, शो आईपी ओएसपीएफ। अभी शो आईपी ओएसपीएफ कितना है, राउटर 1 पे हूँ, तो राउटर 1 पे क्या आ रहा है, राउटर आईडी यही आ रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया है राउट इसका, ठीक है। एक बार मैं इसको सॉफ्ट रीसेट कर लेता हूँ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ 1, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1, कमांड क्या है, ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, प्रोसेस ओएसपीएफ 1 प्रोसेस, अब होगा रीसेट करना है ना, यस, ठीक है। देखो ये देखो मैंने रीसेट कर दिया इसका, तो यहाँ पे देखो ये पहले डाउन हुआ, ठीक है, ये डाउन हुआ, फुल टू डाउन, फुल से, फ्रॉम फुल टू डाउन हो गया है, और फिर उसके बाद से क्या, लोडिंग टू फुल हो गया, ठीक है। तो डाउन हुआ नेबरशिप, उसके बाद से अप आ गया, अप आ गया, शो आईपी, प्रोसेस आईडी 1, इतना अच्छा यही आ रहा है, एक सेकेंड, शो आईपी ओएसपीएफ, ओएसपीएफ नेबर, अच्छा ये एक ही नेबर बना हुआ है इसमें, शो रन सेक्शन ओएसपीएफ, एक बार इसको डाउन करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल एक बार डाउन करता हूँ, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, रिफ्रेश तो मैंने किया है बट आ नहीं रहा है, वो देखता हूँ एक बार, इसको रिफ्रेश करते हैं, वो डाउन करता हूँ नेबर को, दोनों नेबर को डाउन करता हूँ, और उसके बाद से इंटरफेस, फास्ट इथरनेट है ना, फास्ट इथरनेट 0/0 था ना, 0/0 को शट करता हूँ मैं, डाउन कर दिया, ओके, डाउन कर दिया, तो ओएसपीएफ 0 ये भी डाउन हो गया, एंड देन उसके बाद से इसको मैं नो शट, क्या नो शट करूंगा, अब करूंगा, एग्जिट शो आईपी ओएसपीएफ, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, राउटर प्रोसेस आईडी 1 विथ आईडी, ये आईडी चेंज होना चाहिए था, चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड, शो कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1
नेटवर्क 192.168.1.0 एरिया 0, इसको मैं करूंगा 9। ये हो गया डाउन मेरा। डू राउटर आईपी क्या कर रहे हो? राउटर नहीं, राउटर आईडी उसके बाद वो आईपी लिखते हैं ना। हाँ आईपी लिखते हो तो मैनुअली करते हैं, बट ये ऑटोमेटिक लेना चाहिए था, वो मैं देख रहा अच्छा, ये हूँ। ऑटोमेटिक। डू शो आईपी ओएसपीएफ चाहिए।